Sir, you are mute. Okay. Yes, sir. ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है। अच्छा, अभी एक बार कंफर्म कर दो, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं था। अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं। अपना 2-3 मिनट वैसे ही वेस्ट हो गया। तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में वैसे बहुत सारे टाइप्स टॉपिक्स हैं, जिसमें कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोगों ने स्टार्ट किया था 11th स्टैंडर्ड, विच इज कॉल्ड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो काफी कुछ डिटेल्स हमने बातें की थी। हम लोगों ने नोमेनक्लेचर्स की बात की थी, जिसमें काफी रूल्स होते हैं। कॉमन सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम की बात की थी हम लोगों ने। आज हम लोग बात करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म। यू कैन से व्हाट? आइसोमेरिज्म, या फिर आइसोमेरिज्म बोल सकते हो आप। आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड्स, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑफ ऑर्गेनिक, आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म? क्या होता है ये? आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो आप। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म? एनी आइडिया? Two or more compounds having the same molecular formula is known as isomerism. Okay. So two or more compounds which having same molecular formula but different structural formula is called isomerism. ठीक है, सही बोला आपने। 10th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, वही बात है। लेकिन हम लोग अलग अलग टाइप्स के आइसोमेरिज्म की बात करने वाले हैं। तो आइसोमेरिज्म के बारे में सबको पता है क्या होता है, बट यहाँ पे वी हैव द टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अगर हम लोग ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे बात करें, ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के आइसोमेरिज्म होता है। एक होता है हमारे पास विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। सेकेंड वन इज कॉल्ड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टेरियो के बारे में एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम लोग वहां पे बात करने वाले हैं। बेसिकली आई विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो कि एकदम बेसिक लेवल पे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल में हमारे पास अलग अलग टाइप्स का हुआ करता है। एक होता है आपका चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेकेंड होता है आपका, हेलो मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? प्लीज कंफर्म कर देंगे एक बार। Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का होता है। चेन आइसोमेरिज्म होता है, दिस इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म होता है। सेकंड वन इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। के बारे में मैं डिटेल से बात करने वाला हूं आज के लेक्चर में। वी विल टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली दिस टॉपिक, ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर आपका हो जाएगा व्हिच इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट मेटामेरिज्म, ये भी एक आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, मेटा, मेटा मतलब इसमें आइसोमेरिज्म छुपा हुआ है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। एंड लास्ट वन होगा व्हिच इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म, इसमें भी आइसोमेरिज्म वर्ड छुपा हुआ है, तो अलग से आप दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होगा, आइडिया है किसी को? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? क्या होता है ये? यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऐसा बोल सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। दो, अगर एक किसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये अलग अलग टाइप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट आपके सिलेबस के हिसाब से मैं जाऊंगा। फर्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट व्हाट, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे चेन का मतलब क्या होगा? कौन से चेन की बात की जाती है? ट्रेन के चेन की बात की जाती है, या जो गले में चेन पहनते हैं उसकी बात की जाती है,
या यहाँ पे कुछ अलग है? कोई बता सकता है मुझे? कौन से चेन की बात करने वाले हैं हम लोग? कौन से चेन की बात करने वाले हैं? Straight chain. स्ट्रेट चेन मतलब कार्बन की बात करने वाले बेटा, ठीक है। स्ट्रेट चेन मतलब कार्बन की बात करेंगे। याद रखना, गले में जो चेन पहनते हैं उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, कार्बन चेन की बात करने वाले हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज आई एम गोइंग टू कंसीडर एग्जांपल C4H10। C4H10 का मतलब क्या होता है? C4H10 का मतलब सिंपली ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन हो सकता है, ठीक है, ब्यूटेन ही होता है, वो कार्बन है। तो यहाँ पे देखोगे इसके स्ट्रक्चर को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन हो सकता है, CH3 हो सकता है आपका, CH3 हो सकता है, या फिर एक काम करते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल लेते हैं सिंपल वाला। सपोज मेरे पास में एक ये वाला एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3 है मेरे पास में, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, या फिर आपके सिलेबस के हिसाब से मैं अल्केन्स की बात करूंगा। अच्छा, अल्केन्स के फार्मूले क्या थे, कोई बताएगा मुझे? क्या थे अल्केन्स के फार्मूले? क्या थे अल्केन के फार्मूले? याद है किसी को? सेम एग्जांपल लेता हूं मैं आपका, अल्केन के फार्मूले क्या थे आपके? अगर मैं सपोज लेता हूं यहाँ पे C4H10, तो ये अल्केन होगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा? सबको पता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। n का वैल्यू अगर 4 लेते हो तो n में आपको 10 आएगा, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इसकी बात कर लेता हूँ पहले, वो अल्कीन का बाद में बात कर लेंगे। इसमें आपका पहला तो स्ट्रेट चेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ये कंपाउंड को सिंपली हम लोग बोलेंगे क्या? एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन कॉमन नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, एन ब्यूटेन। लेकिन सेम चीज को, सेम फार्मूले को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, CH3 के साथ में CH है, ये CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। यहाँ पे भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन भी सेम है, यहाँ भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन भी सेम है। नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे क्या? दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो N इज इंडिकेटिंग फॉर व्हाट? द गिवन कार्बन हैव इन द स्ट्रेट चेन। एंड इसका आइसो का मतलब क्या होगा? यहाँ पे एक ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच है, तो N का मतलब स्ट्रेट चेन है, आइसो है। आप दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट डिफरेंस किस चीज में है? किस चीज में डिफरेंस है? Branch chain. ब्रांच नहीं, हाँ, ब्रांच में, ब्रांच के चेन में डिफरेंस है, सही बोला आपने, ब्रांच के चेन में डिफरेंस है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है? वी हैव द 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4 कार्बन का चेन है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो 1 2 एंड 3 कार्बन का चेन है। यहाँ पे 4 कार्बन का चेन है, स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो है आपका चेन का, दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो है आपका चेन का। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। तो हमारे नेचर में ऐसा भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है जिसके फार्मूले सेम होंगे। जैसे मैं वाटर की बात करूं तो वाटर आपका H2O होता है, उसका एक ही स्ट्रक्चर होता है, दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो उसका मतलब आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाइड्रोकार्बन के केस में क्या होता है कि उसका एक चेन अलग होने की वजह से उस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं क्या? विच इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। जैसे आपका एन ब्यूटेन का मतलब क्या होगा? ये स्ट्रेट चेन होता है। आइसो का मतलब क्या हो जाएगा? आइसो का मतलब यहाँ पे एक ब्रांच होता है, इस वजह से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। सबको समझ में आया क्या यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। 20, ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये था आपका चेन आइसोमेरिज्म किसी भी कंपाउंड्स में, मतलब बेसिकली अल्केन्स में, याद रखना चेन आइसोमेरिज्म होता है। और यहाँ पे देखोगे तो एक कंपाउंड स्ट्रेट चेन में है, दूसरा ब्रांच में होगा, तो मतलब यहाँ पे चेन की डिफरेंस की वजह से दिस कंपाउंड इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आई एम श्योर कि सबको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर कमिंग ऑन सेकंड वन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, नंबरिंग सेम रखूंगा मैं, किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये आपका थर्ड पॉइंट है, ये आपका फोर्थ है, और आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा आपका? सेकंड वन इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये टाइप का आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, दिस इज एग्जिस्ट इन एल्कीन्स और अल्काइंस। एल्कीन्स में हो सकता है या फिर अल्काइंस में हो सकता है। जब पोजीशंस की बात की जाती है तो वी विल टॉक अबाउट पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड। पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे डिफर करेगा, ठीक है। मान लो मेरे पास में कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड ले लिया मैंने यहाँ पे
CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आई एम गोइंग टू कंसीडर लाइक दिस वे, यहाँ पे सपोज ले लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 एंड CH3 है, ठीक है। कोई मुझे बताएगा दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सोच के बोलना। दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C4H8. कौन बताएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा दोनों कंपाउंड्स का? कार्बन कितने हैं यहाँ पे दोनों? वेरी गुड, कार्बन C4 है, कार्बन देखोगे C4 है, दोनों में C4 है। ओके, H कितना है यहाँ पे? H काउंट कर लो एक बार, H कितना होगा आपका? H कितना होगा काउंट? 8। वेरी गुड, H आपका 8 हो जाएगा। तो दोनों में सेम है आपका, मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें 4 कार्बन है, सिर्फ 4 कार्बन है। इन दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है दोनों कंपाउंड्स में? सोच के बताना बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है? डबल बॉन्ड। वेरी गुड, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंस ऑफ व्हाट? पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड। अगर मैं बोलता हूँ इसको नंबरिंग करो, हम लोगों ने आईयूपीसी किया था, यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, ऐसे नेमिंग करते थे। डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा तो 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 4, सब कुछ सेम है बेटा, सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स है और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलेंगे क्या? दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है कि दो एल्कीन्स या अल्काइंस में, या अल्काइंस में भी हो सकता है, कि दो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले कंपाउंड्स में इफ वी हैव डिफरेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, द रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इजी है, आप देख सकते हो, इसके नाम से ही इसके काम का पता चलता है। पहले हम लोगों ने चेन की बात की थी, यहाँ पे आपका चेन आइसोमेरिज्म है। तो चेन में क्या देखा कि भाई वहां पे चेन का डिफरेंस है। आपको देखना है, दो स्ट्रक्चर दे दिया, पूछा एग्जाम में, सपोज आपको दो स्ट्रक्चर दे दिया, तो एग्जाम में पूछा कि भाई कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो आपको सोचते नहीं बैठना, आपको देखना है कि डिफरेंस क्या है, मतलब ये सेम, ये भी सेम, सब सेम है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखोगे तो पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पे सेकंड पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म। सबको यहाँ तक समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया? चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब बेसिकली अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, बाकी का भी होता है, और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसके आइसोमेरिज्म होते हैं, लेकिन वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है। 12th में कुछ है, कुछ आपको आगे मिलेगा, कुछ इंट्रेंस में करेंगे, कुछ जेई में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग बेसिक लेवल में बात करने वाले, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग ऑन थर्ड वन, ठीक है। थर्ड वन क्या है आपका? देख के बताओ जरा मुझे, थर्ड वन क्या है आपका? थर्ड वन क्या है? थर्ड वन इज कॉल्ड वेरी गुड, थर्ड वन इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि जैसे इसका नाम है वैसे ही काम है बेटा, जैसे इसका नाम है वैसा काम है। क्या लगता है आपको इसमें क्या होना चाहिए डिफरेंस? दो कंपाउंड्स के बीच में किस चीज का डिफरेंस होना Functional चाहिए? group. फंक्शनल ग्रुप, वेरी गुड, ठीक है। तो दो कंपाउंड्स अगर लिखते हैं तो दोनों कंपाउंड्स के बीच में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। मान लो कि मैंने इसे एग्जांपल्स कंसीडर किया, एग्जांपल ए है मेरे पास में CH3 CH2OH, ये कौन से कंपाउंड्स में आता है? ये कौन से कंपाउंड्स में आता है बताओ जरा। Ethanol. हाँ, इथेनॉल मतलब सिंपली यू कैन से दिस इज द अल्कोहल, दिस बिलोंग्स टू द अल्कोहल, ठीक है। सपोज आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस एग्जांपल CH3O एंड CH3, ये कौन से कैटेगरी में आएगा आपका? फंक्शन को देख के बताओ कौन से कैटेगरी में आएगा आपका, सोच के बोलना। फंक्शन को हमने पहले की थी। Ketones. नहीं, कीटोन्स में एक्चुअली में ये होता है, कीटोन्स में C डबल बॉन्ड्स O होगा, ये कीटोन होगा, ठीक है। ये कीटोन में नहीं आएगा, याद रखना। कभी भी कोई भी कंपाउंड्स में आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, समझ जाओ वो कंपाउंड्स आपका ईथर होगा।
विच कंपाउंड इज कॉल्ड ईथर। ठीक है, 12th में इसके ऊपर चैप्टर्स हैं, हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, पर याद रखो दिस इज कॉल्ड ईथर। हम लोगों ने ईथर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप O है। यहाँ पे हम लोगों ने अल्कोहल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका OH है। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट विल बी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस C2H5. कंपाउंड? वेरी गुड, C2 मैं काउंट कर लेता हूँ। C2 दो कार्बन है, इसमें भी दो कार्बन है। H कितना है आपका? नहीं, H5 नहीं होगा बेटा, ठीक से देख के बताओ H कितना होगा? 6. H कितना होगा, काउंट कर दो। 6, वेरी गुड। 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा आपका C2H6, और साथ में एक ऑक्सीजन भी है, साथ में एक ऑक्सीजन है। तो जो हम लोगों ने एग्जांपल कंसीडर किया है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H6O। दोनों में देखोगे तो कार्बन, इसमें कार्बन 2 है, इसमें भी कार्बन 2 है। H यहाँ पे कितना 6 है, यहाँ भी H आपका 6 है, ऑक्सीजन आपका 1 है, दोनों में 1 है, ठीक है, 1 1 ऑक्सीजन है। बट यहाँ पे डिफरेंस किस वजह से है? डिफरेंस है आपका यहाँ पे OH है आपका, और यहाँ पे आपका देखोगे तो आपका O है, O का मतलब होता है ईथर, बाजू बाजू में कार्बन है। तो दिस कंपाउंड्स इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या? कंफर्म करो एक बार। Yes, sir. ओके, तो आई एम श्योर किसी को डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं, बहुत इजी भी है, इतना कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैंने बोला कि इसके नाम से इसके काम का पता चलता है, तो भाई इसका नाम क्या है? नाम है इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होगा। आइसोमेरिज्म का मतलब आपको पता है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर देखो डिफरेंस, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे आपको O दिख रहा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप को लेकर डिफरेंस है। तो जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके, तब कर सकता हूं मैं, आगे चलूं? Yes, sir. ठीक है, sir. इसमें मैं यस प्लीज टेल मी। ओके, किसी को डाउट नहीं है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल और कंसीडर करूंगा, आप लोग मुझे बताना वो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, मतलब चेन होगा, पोजीशन होगा, या फिर फंक्शनल होगा, आप लोग देख के बताना। ठीक है, मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, सपोज ए लेता हूँ, ए वाला है आपका CH3 C डबल बॉन्ड्स O CH3 है, और आपका B है यहाँ पे CH3 CH2 CHO है। ठीक है, ओके, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखोगे तो कार्बन आपके पास कितना है, 3 है, 3 कार्बन C3 हो जाएगा। H कितना हो जाएगा आपका? H आप काउंट करोगे 6 हो जाएगा, इसमें भी आपका H 6 है आपका। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन देखोगे तो आपका 1 हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इसको मैंने दो तरह से लिखा हुआ है, एक ये वाला A वाला और दूसरा B वाला। ठीक है, तो दोनों में आप कैसे बोलोगे, मतलब ये कंपाउंड्स का कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, कौन सा होगा? Functional isomerism. फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वेरी गुड। ठीक है, फंक्शनल होगा, कैसे फंक्शनल होगा? हाउ कैन यू से फंक्शनल होगा? क्या देखा Because there आपने is a कि यहाँ पे functional फंक्शन? group C double bond वेरी O. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बिकॉज देयर आर डिफरेंस ऑफ व्हाट, फंक्शनल ग्रुप। सब कुछ सेम है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। आप ध्यान से देखोगे तो CO का मतलब क्या होता है? दिस विल कम अंडर कीटोन्स कैटेगरी, ये आपका कीटोन्स में आ जाएगा। ये ध्यान से देखो CHO का मतलब क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड्स। तो बेटा जितने भी हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप किया तो सब अच्छे से कर लेना, अदरवाइज 12th में बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना, जितना प्रैक्टिस करोगे फंक्शनल ग्रुप याद रहेगा उतना बेटर रहेगा आपको। तो ये यहाँ पे CO है, CO की वजह से दिस इज कॉल्ड कीटोन, और यहाँ पे CHO है, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड्स। सो दिस आर डिफरेंस फॉर functional group of what, ketones and aldehydes, that's why this compound will come under functional isomerism। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? This is called functional isomerism। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, थैंक यू। तो अभी एक काम करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अपन। Now we are coming on next one, we are coming on next one। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? आपका
फोर्थ वन, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विच इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, ठीक है। तो मेटामेरिज्म क्या होता है, मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ। मेटामेरिज्म का बारे में आप बोल सकते हो, कोई भी कंपाउंड ले लो आप, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका पॉसिबल है, कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको हम लोग, दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, मेटामेरिज्म। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ गया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटामेरिज्म, तो सिंपल सा एक लाइन का मीनिंग बता सकते हो, इफ एनी कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल कंसीडर करता हूं, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा आपका C4H10O, C4H10O, ठीक है। ये कंपाउंड्स को मैं अलग अलग तरह से दिखा सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं दिखा सकता हूँ CH3 CH2, यहाँ पे हो जाएगा O, अगेन CH2 CH3, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। ये कंपाउंड को अलग अलग वे में दिखा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे दिखा सकते हैं CH3 और हो जाएगा O के साथ में CH2 एंड CH3, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये कंपाउंड को आप और भी एक तरह से दिखा सकते हो, CH3O एंड देन CH, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि तीनों एग्जांपल्स में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंस क्या दिख रहा है, क्या डिफरेंस है, सोच के बोलना बेटा। अगर राइट आंसर होगा देन आई विल बी हैप्पी, ये आप लोगों को समझ में आ गया। Position of alkyl group. पोजीशंस ऑफ अल्काइल ग्रुप नहीं, पोजीशंस के बाद तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में आता है, ठीक है। पोजीशंस के बाद पोजीशंस में आता है, तो सबसे पहले सेम क्या है यहाँ पे देखो, मतलब अच्छा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो बताओ, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, Ketone. ईथर। नहीं कीटोन तो नहीं होगा, ईथर, वेरी गुड, ईथर होगा। कीटोन में याद रखना, कीटोन और ईथर को लेके कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, C डबल बॉन्ड्स O रहेगा कार्बन कार्बन तो कीटोन बोलते हैं। ईथर का बोलते हैं, ईथर में आपका ये आ जाएगा ऑक्सीजन, ये बाजू में कार्बन, ये बाजू में कार्बन, तो आपका ईथर हो जाएगा। ये आपका ईथर है, मतलब ये बाजू में कार्बन कार्बन O आ गया, दो कार्बन के बीच में O आ गया, दो कार्बन के बीच में O आ गया, तो डिफरेंस किस चीज का है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे दो कार्बन का मतलब ये अल्काइल ग्रुप है, पूरा अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है, बट यहाँ पे टू कार्बन का अल्काइल है, तो यहाँ पे 1 कार्बन 3 कार्बन का अल्काइल है। यहाँ पे क्या है आपका 1 कार्बन एंड 3 कार्बन, बट 3 कार्बन में ब्रांच है, तो सब जगह पे कॉमन सी बात आप देख रहे हो, कॉमन सा डिफरेंस है कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस है, यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है, इसे लिख दिया, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, बट वी हैव डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ठीक है। कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, बट डिफरेंट क्या होगा आपका, अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेटामेरिज्म के नाम से बोलते हैं। सबको समझ में आया क्या, कंफर्म करो एक बार। यस सर। Sir, can you Okay. repeat this? Yeah, definitely I will repeat. ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी चेन आइसोमेरिज्म का, जहाँ पे आपने देखा कि सिर्फ चेन का डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ चेन, मतलब कार्बन कार्बन का चेन डिफरेंस होता है, ठीक है। पोजीशन बेसिक, अच्छा इसका याद रखो, ये अल्केन में होता है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ अल्केन में होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। पोजीशंस की बात करेंगे तो आपका ये आपका आता है एल्कीन्स में आता है और अल्काइंस में आता है, बाकी तो कहीं ज्यादा यूज नहीं होता, अल्कीन्स और अल्काइंस में आता है। फंक्शनल ग्रुप किसी में भी होगा, दो कंपाउंड का जहाँ पे डिफरेंट होगा वहां पे होगा, ठीक है। ये भी हम लोगों ने किया फंक्शनल ग्रुप का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम लोग बात करें मेटामेरिज्म, ठीक है, तो मेटामेरिज्म भी एक आइसोमेरिज्म होता है, इसमें क्या होता है, when the compound having same molecular सेम फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड में आप देखोगे एक चीज कॉमन रहेगा, आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, यहाँ भी ईथर है, वो है मतलब ईथर, यहाँ भी ईथर होगा, यहाँ भी ईथर होगा। ईथर का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन विल कम बिटवीन टू कार्बन, दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया, दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, अब ये कितना भी कार्बन है मतलब नहीं अपने को, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आपका सेम होगा, ठीक है, काफी जगह पर हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लिया था, यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, बट वी हैव डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। अब बेटा अल्काइल क्या होता है, अल्काइल मतलब जो बाजू वाला होता है, ये इथाइल ग्रुप है, ये भी आपका इथाइल है,
यहाँ पे देखोगे तो मिथाइल, मीथेन से बनता है CH4, ये आपका प्रोपाइल है, प्रोपाइल, और ये आपका मिथाइल है, ये भी आपका मिथाइल, ये आपका आइसोप्रोपाइल है। तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस आपका आइसोप्रोपाइल का, मतलब आई मीन प्रोपाइल का डिफरेंस है, मतलब अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस है। तो अल्काइल ग्रुप डिफरेंस होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म बोलेंगे। सबको समझ में आया क्या? कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो आपके बुक में और भी एग्जांपल्स हैं, आप वहां से देख सकते हो, लेकिन मैंने एक बेसिक लेवल पे कंफर्म कर दिया, मतलब एक्सप्लेन कर दिया, और सबको आ गया होगा। ये आपका मेटामेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, टाइम थोड़ा हो गया है, एक और मुझे कवर करना है। तो चलो, we are coming on the next one which is called fourth one, fifth one। फिफ्थ की बात करेंगे हम लोग। फिफ्थ क्या है आपका? फिफ्थ वन क्या है आपका? which is called टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म क्या लगता है, ये टॉटोमेरिज्म क्या होता है? कभी किसी ने सुना है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? Any idea about tautomerism? Okay, no problem. I will explain. तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ, मुझे ये बताना ये क्या है। CH3, C डबल बॉन्ड्स O एंड CH3। बोलो भाई, इस कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो? इसका नाम क्या है इसका? मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। What will be name of this compound? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अच्छा, कौन से कैटेगरी में है? Propane प्रोपेन टू वन, वेरी गुड, परफेक्ट, आई एम वेरी ketone. हैप्पी। कीटोन, वाओ सुपर। ठीक है, आप लोग काफी स्कॉलर हो और काफी पढ़ाई कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो प्रोपेन, प्रोपेन टू वन ऐसा हम लोग नेमिंग किया था। और इसको आप बोल सकते हो क्या, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसीटोन। एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूव करने में यूज करते हैं, एक केमिकल्स होता है, कलरलेस केमिकल्स होता है, जिसको नेल पॉलिश को निकालने में यूज करते हैं, सबके घर में होगा, सबको पता होगा एसीटोन। या फिर इसको बोलते हैं हम डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है, डाइमिथाइल, दो मिथाइल है, सीओ का मतलब कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। इसके बहुत सारे नाम है, हम लोग के लाइफ में काफी अलग अलग नाम होते हैं, चिंटू पिंटू सिंटू, ठीक है, मॉन्टी वगैरह, क्या क्या नाम होते हैं आजकल। तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा आपका, ये कंपाउंड्स पे ध्यान से देखोगे तो वी हैव द इक्विलिब्रियम, देखा गया है रिएक्शंस में ये इक्विलिब्रियम फॉर्म करते हैं बेटा। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, सिंपल सा होगा कि यहाँ से एक H रिमूव होकर के O को चला जाएगा, बिकॉज O इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। काफी टाइम ऐसा होता है, और ये जो बॉन्ड से आपका, ये डबल बॉन्ड से आपका शिफ्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका? ये कंपाउंड बन जाएगा आपका CH2, फिर बाद में डबल बॉन्ड C के साथ में OH, और इसको बोलते हैं CH3। नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, इसको आपने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड, ये आपका कीटोन के फॉर्म में है। नाउ दिस इज कॉल्ड इनॉल। इन मतलब एल्कीन, एंड ऑल मतलब क्या हो जाएगा, अल्कोहल। ये आपका कीटो के फॉर्म में था, ये कीटो के फॉर्म में था, और ये इनॉल के फॉर्म में है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड कीटो इनॉल फॉर्म। कीटो इनॉल फॉर्म के नाम से बोलते हैं, कीटो इनॉल फॉर्म विच इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, सो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अच्छा ओके, 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, मुझे लगा टाइम हो गया। तो ये होगा आपका प्रोपेन 2 1 में ध्यान से देखोगे तो होगा क्या, यहाँ पे O इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसा काफी रिएक्शंस होते हैं और रैपिड कन्वर्जन होता है। हम लोग आगे यूज करेंगे रैपिड कन्वर्जन। रैपिड कन्वर्जन मतलब क्या, कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में फटाक से कन्वर्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्टेबल बनने के लिए। कभी कभी सपोज हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, खड़े होते हैं सपोज, ठीक है, कुछ लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मैं खुद भी ट्रैवल करता हूँ, ठीक है, तो खड़ा मतलब काफी टाइम खड़ा रहना पड़ता है। तो होता क्या है कि मतलब थक जाते हैं, जैसे ही बैठने को मिला तो बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी होती है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको एक एनवायरनमेंट मिलता है, मौका मिलता है, दे विल कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये जो होगा, दिस इज कॉल्ड, सिंपली यू कैन से दिस इज कॉल्ड कीटो फॉर्म। मैं सबको करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, अलग अलग नाम बताया मैंने इसको।
दिस इज कॉल्ड कीटो फॉर्म। इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं क्योंकि कीटोन के फॉर्म में। इसको बोलते हैं इनऑल फॉर्म। इन मतलब क्या होता है एल्कीन, ऑल मतलब क्या होता है अल्कोहल। तो ये रैपिड कन्वर्जन होती रहता है काफी मॉलिक्यूल्स के बीच में। दिस टाइप ऑफ isomerism is called tautoisomerism. Tautoisomerism is nothing but rapid conversion of one molecules into another other molecules in the some suitable condition. In some suitable conditions which is called tautomerism. ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सबको यहाँ तक समझ में आया क्या? Yes, सबको sir. समझ में आया क्या यहाँ पर? ठीक है। Yes, sir. तो आज के लेक्चर में हम ओके थैंक यू। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया? आज के लेक्चर में बात की हम लोगों ने आइसोमेरिज्म क्या होता है। ये दो टाइप का हुआ करता है। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है आपका स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ये स्टेरियो दो टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। आपके सिलेबस में नहीं है, हम इसकी बात नहीं करेंगे, वो 12th में पढ़ना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने बात की। ये होता है आपका चेन आइसोमेरिज्म, जो कि अल्केन में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ चेन को लेके बात करता है। सेकंड होता है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, जो आपका एल्कीन्स और अल्काइन्स में हो सकता है। थर्ड आपका होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जो फंक्शनल ग्रुप को लेके डिफर करता है। और थर्ड होता है आपका फोर्थ होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, वी हैव द डिफरेंस ऑफ ओनली अल्काइल ग्रुप, ओनली अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस होगा, बट सेम फंक्शनल ग्रुप, बट सेम फंक्शनल ग्रुप याद रखना, ठीक है। काफी लोग इसको लेके कंफ्यूज होते हैं, फंक्शनल और इसके बीच में कंफ्यूज होते हैं, वो आपको नहीं करना है। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज रैपिड कन्वर्जन, रैपिड कन्वर्जन फ्रॉम वन स्टेट्स टू अदर स्टेट्स के फॉर्म में होता है। डिपेंड्स अपॉन दी व्हाट सम सर्कमस्टेंसेस की वजह से यहाँ पे कुछ कन्वर्जन होता है। हम सब भी कन्वर्ट होते हैं, टाइम के हिसाब से बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वैसे यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो आई एम श्योर कि सबको आज का टॉपिक समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल स्टॉप फॉर टुडे लेक्चर, और नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ और करने वाले हैं। किसी को लगता है कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछिए। Sir, can you show one more example of प्लीज tautomerism? वन मोर एग्जांपल। क्या बोला बेटा आपने? Tautomerism. बेटा मैं समझ नहीं पाया। So the fifth isomerism. अच्छा, फिफ्थ क्या है आपका? फिफ्थ मतलब दिस वन टॉटोमेरिज्म। Yes, sir. टॉटोमेरिज्म, ओके। तो टॉटोमेरिज्म में हम लोग बेसिकली बात करते हैं ऐसे एग्जांपल्स के बारे में, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जिसका मतलब क्या होता है, रैपिड कन्वर्जन हो सकता है, रैपिड कन्वर्जन हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूँ, सपोज मेरे पास में कोई कंपाउंड है CH3NO2, CH3NO2 हो सकता है, NO2 ये होगा आपका NO2 के फॉर्म में, या फिर इसको दिखा दो आपका N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ये इसका बेटा मैं बोलता हूँ इसको जाने दो फिलहाल, इसके बाद में मैं आपको दूसरे टॉपिक में सिखाने वाला हूँ इसको, क्योंकि अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिलहाल इसी टॉपिक को आप याद रखिए, ठीक है। कीटो फॉर्म के बारे में, कीटो का मतलब होगा कि मान लो ये मॉलिक्यूल कीटोन के फॉर्म में है, CO के फॉर्म में है, इसका रैपिड कन्वर्जन होगा, तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होगा उसको ध्यान दीजिए, यहाँ से एक H रिमूव होगा या फिर यहाँ से रिमूव होगा, रिमूव होने के बाद क्या होगा, ये CH2 बन जाएगा, ये साइड ये साइड कोई भी ले लो, CH2 बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे H चला जाएगा, तो ये बन गया अल्कोहल और ये बन गया आपका एल्कीन्स। दिस स्टेज इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म के इनॉल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो आज का स्टॉप करें हम लोग, आज का स्टॉप Yes, करें हम sir. लोग। ओके ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। Bye, sir. बाय, थैंक यू। हम्म